यही सवाल आपसे भी पूछना चाहूँगी कि अगर हम इलेक्शन की कारकर्दगी पे बात करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने आज एक दरख्वास्त भी दायर की गई जिसमें कुछ लोगों की कारकर्दगी के ऊपर शक का इजहार भी किया गया है और नोटिस भी जारी किए गए हैं। आजम साहब, जब कभी भी इंतखाब होते हैं, इंतखाब के फ़ौरन बाद नताइज आने के बाद यही सवाल आता है कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए थे। इस शफाफियत को यकीनी कैसे बनाया जाएगा? देखें जी, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है इलेक्शन की शफाफियत। आप देखें कि काजी फाइज ईसा साहब ने इलेक्शन की डेट तो इंश्योर कर दी, उस पर ऐसी मोहर लगा दिया कि उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। लेकिन इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर अभी बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। आप जिन लोगों के जरिए आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, जो आपके डीसी, एसी, डीआरओज वगैरह, आप देखें कि उन लोगों का, उनकी तो सीधी सीधी पॉलिटिकल एफिलिएशन नजर आ रही है। ये पिछले दिनों वजीराबाद के अंदर एक डीसी लगाया गया, वो वहां के एक एमपीए का बेटा है। ठीक है, आप इस किस्म के बेशुमार हैं। जनरल अयूब खान जब उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, उसके बाद उन्होंने एक मुस्लिम लीग वहां पे उस वक्त खड़ी की इंतखाब लड़ने के लिए, तो उस वक्त उनके जो एडवाइजर थे उन्होंने मशवरा दिया कि हर जिले का जो डिप्टी कमिश्नर है उसको उस मुस्लिम लीग नून का जिलाई सेक्रेटरी बना दिया जाए। इस वक्त ये पंजाब के अंदर तमाम जो डिप्टी कमिश्नर जो 3 एमपीओ के ऑर्डर जारी कर रहे हैं पीटीआई के लोगों की गिरफ्तारी के लिए, आप उनसे ये तवक्को करती हैं कि वो इम्पार्शल होंगे, वो गैर जानबदार इंतखाब करवाएंगे? भाई, आप उन्हें मुस्लिम लीग नून के जिलाई जनरल सेक्रेटरी बना दे तमाम इजला के और इंतखाब करवाते रहे। आपका इंतखाब इनके होते हुए मुझे शफाफ नजर नहीं आ रहा। के वालों को ना पीटीआई का बना दें और सिंध वालों को जो है ना वो पीपल्स पार्टी का बना दें। देखें, वाह चॉइस आप खत्म करें ना, फिर आप इम्पार्शियल लोगों को लेके आए ना। मुझे तो ये समझ नहीं आती ऐसे नहीं। चॉइस साहब देखें फैक्चुअली, अब आप पता करें, आप अपने पूरे मुल्क के आर्गुमेंट को आपने ट्रिक क्या खेला, पंजाब में लाके पंजाब को रगड़ा लगा के और बाकी हर जगह पे भाई ठीक है ना, फिर आप बात करें। जब आप 22 लोगों को बिठाएंगे तो एतराज़ात नहीं है। आप मुझे कहें कि पंजाब में नून लीग को लगा दें, मुस्लिम लीग नून की बात करें, केपीके में पीटीआई को लगा दें, पीटीआई के बंदों को जिला सदर बना दें और सिंध के अंदर पीपल पार्टी। मुझे बात समझ में आएगी, रैशनल अप्रोच तो ये है। और नहीं सर, फिर बाहर तो आने ये तो कहने की बात है, उनसे पूछे जाए, वो कहते हैं जी पीटीआई अभी तैमूर झगड़ा सा पता है क्या फरमा रहे थे, ये वर्चुअल जलसा भी नहीं चलने दे रहे, नेट बंद कर दिया। वर्चुअल जलसे के अंदर तैमूर झगड़ा सा पता है क्या फरमा रहे थे कि केपीके के अंदर हम वो नंबर लेके आएंगे कि दुनिया हैरान रह जाएगी। ये तो आप पंजाब में भी देख लीजिएगा, केपीके के अंदर मौका तो हो रहे हैं उनके मौका तो बल्ले का निशान सामने आने दें, लग पता जाएगा। नून और फैक्चुअली रैशनल दिया करें, मुझे कोई इतराज नहीं, आप नून लीग को रगड़ा लगाएं, पीपल्स पार्टी ठीक लगाएं, लेकिन जब आप रगड़ा लगा रहे थे आप बाइस नहीं हो सकते, आप ये नहीं कर सकते। आप मैंने आपको कहा था आप बुग़्ज़ नवाज शरीफ में ना बात करें, जब आप हुब जिसकी मर्जी करें, आप जब बुग़्ज़ नवाज शरीफ में ना रहें, अपने एमपीए का किसको कह रहे हैं आप कमिश्नर लगाएंगे, किसको कह रहे हैं, तो आप तो करेंगे कि वो आप केपी। अब मैं आपको केपीके की बात करूं, केपीके की निगरान हुकूमत जब बनी, ये सारी की सारी वो है। आपको बड़ी मजे की बात, केपीके की जो एलीट है, आप वो जेयूआई फे का बंदा हो, पीटीआई का बंदा हो, नून लीग का हो, ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं। अच्छा, सारे के सारे आपस में रिश्तेदार हैं। मैं साबित कर सकता हूं कि ये पूरे की ब्यूरोक्रेसी इसका भी हल करें। अब क्या है, दूसरे सूबों के अफसर आप सूबों में शफल कर दें, ठीक है, भाई मुझे कोई इतराज नहीं है। आप मेरी तरफ से बलोचिस्तान के बंदे लगा दें, ये मेरा पॉइंट ये है, मेरा देखिए मैं कहता, मेरा कहने का मकसद ये है, जब आप एक बात कर रहे हैं ना, आप ये आप मोबाइल रखते हैं, आप गिलास को भी मोबाइल के साथ रख के मोबाइल ही बना देते हैं। ये 3 नाक बड़े हैं, ये मोबाइल 3 यहाँ पे, मैं नहीं मान सकता ना। आप कहें ये मोबाइल है, ये गिलास है, ये कप है, मैं मान लूंगा। शाह साहब जो डिप्टी कमिश्नर थी 3 एमपीओ के ऑर्डर, मैंने एग्री कर लिया ना यार आपसे, उससे आप तो मैं आपसे इस चीज पे भी एग्री करता हूं, ये होना नहीं है, ये आईनी कानूनी तौर पे प्रॉब्लम है। नहीं आईनी कानूनी तौर पे प्रॉब्लम है, ट्रांसफर पोस्टिंग का आप समझ लें। अगर मैं आपके साथ इस बात पे एग्री करता हूं कि पूरे का पूरे सूबे आप चेंज करके इनकी रीशफलिंग करने के बाद, ट्रेनिंग कर ली ना इन्होंने, अगर आप ट्रेनिंग करने के फौरन बाद इनको इस तरह से शफल करें, पावे मैं कहता हूं पर्चियां डाल के निकाल दें, कोई बंदा किसी सुने। अगर आप चाहते हैं कि गैर जानबदार इलेक्शन हो तो आप इस चीज को इंश्योर करें। आप जिन अफसरों के ऊपर एतराजात है उन्होंने जिलों से तब्दील करें, उनकी जगह पे दूसरे लगाएं। और दूसरी बात यह है कि मसलन अब हम पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस है, आईजी पंजाब को आप इंपार्शियल समझते हैं? आईजी पंजाब का किरदार पूरी दुनिया के सामने है। आप आईजी केपीके जो है वो आपके ख्याल से वो जिस तरह वो है उस तरह का ये है? मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो वो जो कह रहे हैं पंजाब की बात, मैं केपीके की बात कर रहा हूं, सिंध की बात कर रहे हैं। जो कंडक्ट हमारे सामने लोग तो निगरान वजीर आला जो सिंध के हैं उनको भी कहते हैं वो एमपीएम इल्जाम लगाती है। जो कंडक्ट हमारे सामने आ रहा है अफसरों का, हम कैसे कह सकते हैं कि वो इंपार्शियल है? अगर हम इस तरह चलेंगे ना, हम कभी भी इंतखाबात, एक तो
प्रॉब्लम पता है क्या, हम सिर्फ अपने जो हमारी सियासी जमातें, अपने से मुराद ये है हमारी सियासी जमातें हैं ना, बहुत थोड़े से गेन के लिए ना हम पूरे के पूरे निजाम पे सवालिया निशान लगा देते हैं। हमें इन आदतों से निकल, क्या यार 1-2 सीटों का मसला है, फर्ज कर लेते हैं, मैं 10 सीटों का मसला बन जाएगा, 20 सीटों का मसला बन जाए, लेकिन हम जब पूरे के पूरे निजाम पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, उसका नतीजा ये होता है कि आप चाहे पीटीआई जीत कर आए तब भी बात यही है कि जी इलेक्शन जो है वो रिग्ड थे, जी पीपल्स पार्टी जीत के आई तब भी रिग्ड थे, नून लीग जीत के आई तब भी रिग्ड थे। देखें बात क्या है, बात समझने की। मैंने जहां से बात शुरू की थी ना, मैंने तो जाती तौर पे ये तजवीज ये भी दी थी कि भाई अब जहां किसी डीसीओ को या किसी के ऊपर आर्गुमेंट हो, उसकी जगह इलेक्शन कमीशन का बंदा लगाएं, स्टाफ लगाएं अपना, ताकि वो ये इम्पार्शियल, क्योंकि उसका तो उनकी तो पॉलिटिकल खत्म हो जाए। मैं कहता हूं चौधरी साहब की बात को इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब अगर आप सुन रहे हैं हमारी बात, हम आपको मैं जाती तौर पे अगर कानून कहीं इसकी इजाजत देता है, बेशक सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल परमिशन ले ले, आईन और कानून तो बाउंड करता है कि इम्पार्शियल इलेक्शन कराएं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर ये ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो रही है ना, देखिए हर चीज का एक सिस्टम है, मैं उसके ऊपर ज्यादा डिबेट नहीं कर रहा। अगर ये मुमकिन है आप वाकईतन पर्चियां डाल के कर दें और उसको भी लाइव कर दें कि ये पर्चियां डली हैं, ये 144 है ना, ये 144 बन रही है, चंद दिनों के लिए लगा दें। हमारा जो देखें सिस्टम, वो तो इस वक्त तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को देता है। ट्रांसफर पोस्टिंग के निगरान हुकूमतों के तमाम इख्तियारात खत्म हो गए हैं, ट्रांसफर इस वक्त सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए जहां जहां किसी बंदे के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, उसको फौरी तौर पर रिप्लेस करें, उसकी जगह पे गैर जानबदार अफसरों को तैनात किया जाए। लेकिन साहब आप ये इस चीज की गारंटी देंगे कि ये नहीं है कि मैं कह दूं मैंने चोई साहब पे भी इतराज है, फाइजा पे भी इतराज है, ये भाई साहब पे भी इतराज है, ये नहीं होना चाहिए। गारंटी चीजों को थोड़ा सा, इसकी गारंटी सिर्फ अवाम देगी, इसकी गारंटी आप और मैं नहीं दे सकते। बात नहीं है ना, इस तरह तो आप हर बंदे को आगे पीछे जंपे लगाते रहेंगे, इस तरह काम नहीं चल सकते। और इम्पार्शियल लोग अवाम के सामने जाएंगे, अवाम बताएगी कि कौन पार्शियल है, अवाम ने डीआरओ को तो नहीं बताना ना पोस्टिंग का या ट्रांसफर का, आवाम को क्या पता डीआरओ कौन से, ये नहीं बात। अगर सब्सटेंशियल प्रूफ के साथ अगर ये कहा जा रहा है कि ये बंदा बाइस्ड है या ये रिग कर सकता है इलेक्शन को, शायबा भी है, तो उसको तब्दील किया। ये नहीं है कि यार अब मैं जिसका दिल करेगा वो कहे जी मैंने डीसीओ पसंद नहीं तो ला दे, वो कहेगा जी ला दे, वो कहेगा जी ला दे। तीनों सियासी, चारों सियासी जमातें, हमारी सियासी जमातें किसी दूसरे का किया वो कोई उसको कबूल करती है? वो तो हर बंदे एक ने लगाना कि जी इसके कहने पे हुआ है, मैं तो हूं लाजमी करांगा। ये देख लो, ये इलेक्शन, ये जो पूरे का पूरा सिस्टम खराब करने की कोशिश की, और ये मेरे ख्याल से अभी हम लोगों ने